नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत है। और कल जो स्वतंत्रता दिवस है उस सब की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग बिज़ी रहेंगे कि कल का जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाना है, तो उसकी तैयारी के पीछे जुड़े रहेंगे। तो अगर आप पहली बार स्वतंत्रता दिवस आपके सोसाइटीज़ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। भारत के जितने भी फेस्टिवल्स है, जितने भी सन है, तो उसको जो है मनाने के पीछे एकात्मता बढ़ाना यही पर्पस रहता है। वो चाहे कोई भी कम्युनिटी रहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन रहे या हाउसिंग सोसाइटी भी रहे, तो उसके पीछे पर्पस यही रहता है। जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं तो लोग उसमें इकट्ठा आते हैं, लोगों की एक दूसरे से पहचान होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है कि लोगों की एक दूसरे के प्रति एकात्मता भावना बढ़ने लगती है। जब इस स्वतंत्रता के वक्त लोगों को एक साथ लाना था, तभी लोकमान्य तिलक जी ने भी गणपति उत्सव और शिव जयंती जैसे उत्सव शुरू किए थे महाराष्ट्र में, ताकि लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ वक्त बिताए और उसी टाइम पे वो अंग्रेज़ों के प्रति जो अपनी भावना है और स्वतंत्रता कैसे मिलानी है ये विचार लोगों तक पहुंचा पाए। उसी जो चीज़ का सहारा लेके लोकमान्य तिलक जी ने अपना काम की शुरुआत की थी। तो ये जो भारत के जितने भी त्यौहार है, चाहे वो अपने स्वतंत्रता दिवस है या गणराज्य दिवस है, ये जो नेशनल फेस्टिवल्स है, ये अपने अंदर एक ऊर्जा प्रकट करता है। अभी देखो आप 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हर एक भारतीय उसी पूरे उत्साह में रहता है कि जैसे वही वही था, खुद स्वतंत्रता मिलाने के वही गया था, वही सबसे आगे था, लीडर की तरह काम करता है। एक दिन के लिए तो है करते हैं, आगे जाके पता नहीं कि कितने लोग क्या क्या करते हैं, बट एक दिन तो पूरी ऊर्जा उनमें रहती है। सुबह से गाने शुरू होते हैं, फिर मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, फ़ोटोज़ रखे जाते हैं, घर में भी वही धूम रहती है। तो एक दिन के लिए ही सही, बट उनमें वो ऊर्जा रहती है। बट और ये जो है दिवस हमें उन अपने ग्रेट लीडर्स की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की वो स्वतंत्रता को हमारे तक लाने के लिए। लेकिन हम कितना उसका सम्मान करते हैं और हम कितना उसका यूज़ कर रहे हैं, कितना उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो सिर्फ हमें ही पता है। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। भारत का जो ध्वज है वो रिप्रेजेंट करता है आशा को, एस्पिरेशन को, जो इंडिया के लोगों में है। ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 2004 में कि हर एक भारतीय को अपना झंडा लहराने का स्वातंत्र्य है, बट उसको उतने ही सम्मान और आदरपूर्वक करना है। कोई भी देश का झंडा रहे, हम सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जो बाकी के आजू बाजू में जितने भी देश है, भारत के निकट जो भी देश है या और भी कोई देश है, तो उनमें भी उनके भी जो नागरिक है उनको भी अपने ध्वज के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान होता है। लेकिन कोई कोई जो लोग होते हैं, कुछ लोग कहूँगी मैं, कि कोई लोग जो होते हैं उनको वो पता ही नहीं रहता कि वो सम्मान क्या है और ये सब क्यों कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऐसी कुछ हरकतें करते बैठते हैं कि जो वो पनिशमेंट उनको मिलती है, या फिर वो कायदे से बंधनकारक होने के बजाय भी वो कृति उनके हाथ से हो जाती है। तो अगर आपको ये रूल्स पता नहीं होंगे ध्वजारोहण के, तो प्लीज़ आप ये वीडियो केयरफुली देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या पता चलना चाहिए, शायद अभी आपके दिमाग में ये विचार आना शुरू हो गया होगा। सबसे पहला आता है कि झंडे का साइज़ क्या होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने अपने एक्ट में ये 9 साइजेस दिए हैं। 9 तरीके के साइजेस है, छोटे से लेके बड़े तक। तो आपको इसी साइज़ में से, इसी स्टैंडर्ड साइज़ में से कोई भी एक साइज़ का झंडा चूज़ करना है अगर आप ध्वजारोहण करना चाहते हैं। और वो हमेशा आयताकृति, रेक्टेंगुलर शेप में हो। वो आप कॉटन से या खादी से बना हुआ, वूल से बना हुआ ऐसे ध्वज का आप यूज़ जो है वो कर सकते हैं।
उसका जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो 3/2 होना चाहिए। और इसी साइज़ का लेंगे, नॉर्मली इसी साइज़ के ही मिलते हैं मार्केट में, लेकिन आपको उसको सम्मानपूर्वक लेना है और सम्मानपूर्वक ही उसका जो ध्वजारोहण है वो करना है। कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट में एम्ब्लेम्स के लिए। अब ये एम्ब्लेम मीन भारतीय जो मुद्रा है उसका यूज़ कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, उसके भी रिस्ट्रिक्शंस उस एक्ट में दिए गए हैं। अभी झंडा लहराने के लिए तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी जनरल व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी ध्वजारोहण कर सकता है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट उसको सम्मानपूर्वक जो रूल्स है उसको फॉलो करके ही करना है। अभी लेकिन भारत की जो मुद्रा है, जैसे यहाँ पे मैंने इमेजेस में भी दिखाए हैं, तो उसका यूज़ मतलब आप नहीं कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन के लिए या इम्प्रॉपर यूज़ के लिए इसको बंधनकारक किया गया है। एम्ब्लेम मीन्स कोई भी सील है या झंडा है या बाकी के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके पिक्चर्स भी कहीं भी आप यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स बिजनेस पर्पज़ के लिए या मार्केटिंग के लिए या और किसी के लिए भी यूज़ करना बंधनकारक है। और आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज भी इसी के अंडर आता है, तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी पोजीशन क्या होना चाहिए ध्वजारोहण करते समय? तो जैसे कि मैंने फर्स्ट इमेज में दिखाया है कि जो उसकी जो जब भी फ्लैग होस्टिंग मतलब ध्वजारोहण करते समय आपको उसको पूरी ऊपर की तरफ लेके जाना है, आधे में लेके छोड़ना नहीं है। उसको कहते हैं हाफ मास्ट। हाफ मास्ट में कभी भी उसको रखना नहीं है। हाँ, देश की जो सरकार है वो कई ऐसे सिचुएशंस में ऐसी तरीके से ऐसी पोजीशन में रखती है, बट वो उनका डिसीजन होता है। तो हमें ध्वजारोहण करते समय सेकेंड इमेज में जैसे दिखाया गया है वैसे ही ध्वजारोहण करना है। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, कैसे भी रखते हैं, तो वो अपने ध्वज के प्रति अपमान होगा। अभी और क्या रूल्स है उसको हम जानेंगे। तो ध्वजारोहण करते समय वो प्रॉपर पोजीशन में हो, प्रॉपर हालत में हो और आप उसका आदरपूर्वक जो है उसको ध्वजारोहण करें और आदरपूर्वक सारी विधि को पूरा करें, ये मैंडेटरी है। अभी कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते? तो स्पीकर के जो डेस्क है, मंच पे आप उसको नहीं लगा सकते हैं, उसको कवर भी नहीं कर सकते हैं। और जो उसकी पोजीशन है मीन्स सैफरॉन जो है वो हमें सैफरॉन बैंड है वो हमेशा ऊपर की तरफ हो और ग्रीन वाला बैंड है वो हमेशा नीचे की तरफ हो। नेक्स्ट आता है कि आपको जब भी उसको लहराना है तो उसकी जो जगह हो वो ऐसे हो कि पूरब से लेके पश्चिम तक ही दिशा में आप उसको लहराए। और अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, बारिश हो रही है, दिशा का पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ किसी से पूछ ले कि दिशा कौन सी है और उसी दिशा में आप उसको लहराए। अभी अगर आपके पास जो झंडा अवेलेबल है, कोई भी पुराना झंडा अगर आपके पास है पिछले साल का वगैरह, लेकिन अगर वो डैमेज हुआ है, फटा हुआ है या और कुछ हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको यूज़ ना करें, आप नया झंडा लेके आए। अभी दूसरा ऐसा है कि ये होने के बाद, एक बार ध्वजारोहण होने के बाद आपने शाम को सनसेट होने के पहले उसको जो है नीचे उतार भी लिया, तो आपको उसको प्रॉपर जो है वापस उसकी जगह पे रखना है। उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देना है या पानी में तैरता हुआ भी ना मिले या कोई भी उसको इधर उधर ना फेंके, उसका आपको केयर लेना है। इवन आप उसको बिल्डिंग के कवर करने के लिए भी कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स ऐसा ना हो जो उसकी पोजीशन है, जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है उतना ही हो और किधर भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी कई सोसाइटीज़ में या कई ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा होता है कि ये जो छोटे छोटे साइज़ के झंडे हैं, पेपर के रहते हैं या प्लास्टिक के रहते हैं, वो अपनी जो कोई लोग कॉलर पे लगा लेते हैं, कोई जो लोग हैं वो शर्ट की जो जेब रहती है उस पे लगा लेते हैं, लेडीज़ लोग साड़ी पे लगा लेते हैं। तो ऐसे एक दिन के लिए झंडा तो लहरा लेते हैं, लेकिन 16 अगस्त को वो झंडे रखने कहाँ है वो कई लोगों को पता नहीं रहते कि उसको डिस्पोज कैसे करना है।
हाँ, अगर वो अच्छी हालत में है तो आप उसको घर में कहीं भी जो है प्रॉपर जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो फट जाते हैं अनफॉर्चुनेटली आपके हाथ से या डैमेज हो जाते हैं तो उसको डिस्पोज़ कैसे करना है, तो आपके लिए ये सूचना है। तो ये जो उसका डिस्पोजेबल है वो आपको प्राइवेट प्लेस में करना है। आप आपके घर में कर सकते हैं या कोई भी प्राइवेट प्लेस कि जहाँ पे बाहर का कोई भी व्यक्ति ना आए। आप पूरी जो है केयर लेके उसको जो है आप डिस्पोज़ कर सकते हैं। प्रिफरेबली गवर्नमेंट ये कहता है कि आप उसको पूरी तरह जला दें, आधा जला हुआ ना छोड़े, पूरी तरह जला दें। और जलने के बाद भी अगर उसके कुछ अवशेष उसमें रह जाते हैं तो आप उसको पेड़ों में डाल सकते हैं, जहाँ पर भी आप खत वगैरह डालते हैं तो उसमें मिला के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो कहीं भी उसका अवशेष पाया न जाए। तो अध जला या अध फटा हुआ हालत में आपको कहीं भी उसको रखना नहीं है, नीचे भी नहीं फेंकना है, कचरे में भी नहीं फेंकना है। प्लीज़ इस रूल्स को आप लोग फॉलो करें। जो भी है उसका डिस्पोजेबल आदर के पूर्वक जो है करे, सम्मान दे के ही करे। और जो है उसका जो छोटा सा कण भी है आप उसको नीचे ना गिरने दें। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस झंडे के लिए 150 साल हमारे लोग जो है इतने प्रयत्न कर रहे थे, उसके बाद ये आया है। और उसका अगर हम आदर नहीं करेंगे तो हम और किसका आदर नहीं कर सकते हैं मेरे खातिर। तो प्लीज़ आप अगर डिस्पोज़ करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से ही डिस्पोज़ करें। अगर सोसाइटीज़ में आप इसको फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो मैनेजिंग कमेटी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके ले ले कि जो भी रूल्स है फ्लैग होस्टिंग के, यहाँ पे मैंने बहुत थोड़े से रूल्स बताए हैं जो लेकिन मैंडेटरी है सोसाइटीज़ के लिए, उतने ही यहाँ पे बताए हैं। तो ये सारे रूल्स को फॉलो करके ही जो है आप ध्वजारोहण कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल मेंबर्स को भी इन सारे रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अगर आपके बच्चे होते हैं या आपको भी जो बाद में अभी ऐसा आ गया है कि बहुत सारे पेपर के झंडे लोग खरीद तो लेते हैं 15 अगस्त के दिन, लेकिन 16 अगस्त को उसको कहाँ पे रखना है, क्या करना है, कौन सी हालत में रखना है वो पता नहीं रहता। तो इसके लिए उन लोगों को भी ये सारे रूल्स पता होने चाहिए कि आप किधर भी उसका मिसयूज़ ना करें या आप उसको जो है आदरपूर्वक ही आप उसको जो है डिस्पोज करें। गवर्नमेंट ने ये कोविड-19 के मौसम में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं 15 अगस्त को कैसे मनाना है उसके लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है मेंटेन करके ही आप लोग सोसाइटीज़ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको मनाएं। मास्क लगा कर ही जाए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें और अवॉइड करें कि ज़्यादा लोग उसमें शामिल ना हो। जितने इम्पोर्टेंट है उनके लोगों के बीच में ही आप उसको सेलिब्रेट करें। बाहर के कोई भी व्यक्ति को प्लीज़ ना बुलाएं। सिर्फ आपकी सोसाइटी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मौन लोग हैं उनमें ही ये सेलिब्रेशन किया जाए। और अगर आपको बुलाना ही है तो रिकॉग्नाइज़ करें कोविड-19 वॉरियर्स को, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, नर्सेस है या जो भी इमरजेंसी सेवाएं इस पैंडेमिक सिचुएशंस में लोग अपने घरदार को अपनी भी केयर करके बिना केयर करे लड़ रहे थे, जूझ रहे थे बाकी लोगों के लिए, जो एम्बुलेंस चला रहे थे या कोई मेडिसिन पहुंचा रहे थे या जो साफ़ सफाई भी कर रहे थे, कचरा उठा रहे थे। तो ऐसे सारे ऐसे कोई ना कोई वॉरियर्स आपकी सोसाइटीज़ में भी रहेंगे। तो आप उनको बुला सकते हैं और उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं और उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ गाइडलाइंस है दोस्तों कि जो ध्वजारोहण करते समय आपको फॉलो करने हैं और कोविड-19 में अपने स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाने हैं उसके लिए। तो आपसे निवेदन यही है कि प्रॉपर केयर, जो गवर्नमेंट के रूल्स बताए गए हैं उसका प्रॉपर केयर लेके और सम्मानपूर्वक ही आप ध्वजारोहण आपकी सोसाइटीज़ में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम ऐसे फेस्टिवल से रिलेटेड या पर्सनल इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड नए नए वीडियोस लेके आते हैं, नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो आपसे कनेक्टेड रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।